अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 और हम कर चुके हैं 4 क्वेश्चंस। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है गिव अ रैशनल number between 3/4 and 5/9। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इन दो फ्रैक्शंस का सम चाहिए होगा, जिसके बाद हम इसके दरमियान का नंबर ढूंढ सकेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सम अप कर लेते हैं। 3/4 प्लस 5/9। तो स्टूडेंट्स इनको सम अप करने के लिए अब हमारा एक डिनोमिनेटर 4 है और दूसरा डिनोमिनेटर 9 है, तो ये 36 आएगा इसका एलसीएम। तो ये 4 जो है ये 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो 3 भी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 9s are 27 प्लस 9 जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो 5 भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 5 4s are 20। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सम अप कर लेंगे 27 और 20 को, तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन। अब इन दोनों के बीच में चीज़ चाहिए। जब आपको दरमियान की चीज़ चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, चीज़ के 2 पार्ट्स करते हैं। तो हम एज पर आवर क्वेश्चन डिमांड हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर लिख लें टू गेट द नंबर बिटवीन 3/4 and 5/9, we divide 47/36/2। तो स्टूडेंट्स 47/36 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवीजन में है 47 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसकी कैंसलेशन 47 और 2 की तो होती नहीं है, तो हम इसको कर देंगे 47 डिवाइडेड बाय 72। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको हम रिमूव कर देते हैं क्वेश्चन 5 को। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ।
क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p by q where pq are integers. And q is equals to not equals to 0. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.5, ये रिकरिंग डेसिमल है, ऊपर एक बार है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.5, ये चलता जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0.555 सो ऑन, ये मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.555 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 5.55 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स 10x माइनस x, अब यहाँ पर हमने x सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर x की वैल्यू 5.55 सो ऑन, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस 0.55 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि हमारे जो 5 के पीछे वाली जितनी वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5/9 आ जाएगा हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है पार्ट 1 का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है 0.13। तो ये स्टूडेंट्स ये भी रिकरिंग डेसिमल है, लेट उसी तरीके से करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.13 बार में, तो ये हो जाएगा 0.13 13 13 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा सिंगल डिजिट था, अब ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए अब मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं इसलिए 100 किया ऑन बोथ साइड्स।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 100x इज इक्वल टू 13.13 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सेम तरीका सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स। तो 100x माइनस x, उसी तरीके से यहाँ पर x के बजाय x की वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस 0.13 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आएगा 99 इज इक्वल्स टू 99x। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 99। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू चेंज है। 0.67 बार में लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार में, ये हो जाएगा इक्वल टू 0.676767। ये चलता जा रहा है। तो ये भी 2 डिजिट नंबर है। मल्टीप्लाइंग हंड्रेड ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 67.67। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स। 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 67। तो x इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 99। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेज स्टे ट्यून्ड और हमें देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी कमेंट्स से भी हमें आगाह रखिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस मज़ीद बेहतर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।